तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं संदीप सिंह लेकर आया आपके लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती का एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर हम बात करने वाले कम से कम 1 लाख के लगभग वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब सरकार मिशन मोड के तहत 10 लाख वैकेंसीज निकालने वाली है। तो उसी के अंदर जैसे कि 10 लाख वैकेंसी निकलेगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख वैकेंसी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट से निकाली जाएंगी, तो अलग अलग डिपार्टमेंटों से निकाली जाएंगी। जैसे कि आपको थोड़े बहुत दिनों के बाद तो मिशन मोड में जो अलग अलग डिपार्टमेंटों से जो 10 लाख वैकेंसीज निकालने वाली है गवर्नमेंट, उन सभी के तहत आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको रेलवे डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आपको आने वाले समय में 1.5 लाख के करीब भर्तियां देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं एसएससी जीडी के अंदर, जिसके अंदर 24,000 से वैकेंसीज लगभग डबल कर दी गई है, 45,000 के समथिंग वैकेंसीज कर दी गई है। और ऐसे ही सीजीएल के अंदर, जिसके अंदर 37,000 की समथिंग वैकेंसीज निकाल दी गई है। उसी प्रकार इसके अंदर एसएससी सीएचएसएल का भी आने वाला था, जो 5 नवंबर को आने वाला था, लेकिन उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, अभी होल्ड पर रखा गया है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो होल्ड पर क्यों रखा गया है। तो इसके अंदर जो 10 लाख वैकेंसी मिशन मोड के तहत निकलने वाली है, उसके अंदर एक इंडियन पोस्ट, जो कि बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, वो कैसे पीछे रह सकता है। तो इसके अंदर भी ये वैकेंसीज तो आने वाली है, ये साफ है। तो उसके रिगार्डिंग ही एक इंडियन पोस्ट की तरफ से जो ये भर्ती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये इंडियन पोस्ट। तो इसके अंदर 1 लाख के करीब जो वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके अंदर के लिए हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके तहत इंडियन पोस्ट के अंदर टोटल पोस्ट है वो 98,083 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और कैसे क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या अभी जो इसके अंदर पैटर्न में चेंज करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम सबसे पहले इसके अंदर जो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो ओनली 10th क्लास के ऊपर, 10th क्लास में जो मेरिट होती थी, मेरिट बना के उसके हिसाब से इसको ज्वाइनिंग करवाई जाती थी। आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है जीडीएस के पद पर, ये जो पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो सभी 10th की मेरिट बेस कर ऊपर ही हुई है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है, वो ये चेंज यही देखने को मिल रहा है कि ये भर्ती अब की बार शायद इसके अंदर एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाए। शायद नहीं, 99% ये श्योरिटी है कि इसके अंदर अब की बार से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो गवर्नमेंट को जो हम नोटिफिकेशन जो हमारे सामने आ रहा है, इसको देखते हैं तो इसके अनुसार हमें यही लगता है कि ये शायद अब की बार इसके अंदर एग्जाम करवाया जाए। तो अब इसके अंदर हम जान लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो कुछ एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, जो चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है, आपके जो नोटिफिकेशन है, उन सभी चीजों के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट को भेजा गया है कि आप कैसे इस भर्ती को कंडक्ट कराएं, तो उसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 रखा गया है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 27 रखा गया है। इसके अंदर आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी और एससी और एसटी को, वो 3 ईयर का ओबीसी को और 5 ईयर का एससी एसटी को एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर दी गई है, जो आपके नोटिफिकेशन है इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद नोटिफिकेशन के हिसाब से हम दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन दी गई है, जो नोटिफिकेशन में शो कर रखी है, उसके अनुसार नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर दे रखा है +2 पास होना चाहिए, जिसके जो भी कैंडिडेट है वो 12th पास आउट है, तो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पर दिया है 10th पास आउट। यदि बच्चा 10th पास आउट है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन दी गई है कि जीडीएस में जॉब अभी वो फिलहाल कोई बच्चा कर रहा है, जो कैंडिडेट जीडीएस में जॉब अभी कर रहा है और उसके बाद उसके पास 10th पास आउट है, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है या +2 एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज, इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कंप्यूटर की सिर्फ नॉलेज लिखा गया है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है या और भी कुछ नहीं लिखा गया है। ये भी नहीं लिखा गया है कि जैसे एसएससी सीएचएसएल में लिख देते हैं कि टाइपिंग होनी चाहिए या कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर क्लरिकल काम भी होता है, मेल गार्ड है उनका क्लरिकल काम होता है, तो उसके लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए या कुछ भी, सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है। उसके बाद इसके अंदर जो थर्ड, ये तो हो जाती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद इसके अंदर मांगा गया है टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद
आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर, जैसे कि आप साउथ स्टेट या नॉर्थ स्टेट के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज भी वहाँ की आनी चाहिए। इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया गया है कि लोकल लैंग्वेज जरूर जाननी, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सैलरी की। तो सैलरी इसके अंदर जो है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सैलरी है वो जैसे कि ग्रुप सी की भर्ती के अंदर जो सैलरी दी जाती है उसी के हिसाब से ये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। दोस्तों अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। इसके अंदर नोटिफिकेशन में आपको एक लाइन और देखने को मिलेगी कि अगर ये भर्ती एसएससी कंडक्ट करवाती है, ये अभी फिक्स नहीं है, ये सिर्फ प्रिडिक्ट किया गया है कि अगर ये भर्ती पूरी एसएससी कंडक्ट कराती है तो आप देख सकते हैं कि अगर एसएससी कंडक्ट कराती है तो इस भर्ती के अंदर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, उस चीज़ के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के लिए जो एसएससी ही डिसाइड करेगी कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो एसएससी अगर एग्जाम कराएगी तो आपको सिलेबस की जो पूछने की आवश्यकता है नहीं, कि सिलेबस एसएससी के अंदर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके ये 4 सब्जेक्ट तो आपको तैयार करने ही होंगे अगर एग्जाम एसएससी करवाती है, तो ये भर्ती एसएससी कंडक्ट करवाती है तो। और दोस्तों आपको बता दूं जैसे कि ये भर्ती लगभग हो सकता है कि एसएससी ही कंडक्ट कराए, क्योंकि एसएससी को आप देख सकते हैं कि जो एसएससी की जो सीएचएसएल की जो भर्ती आने वाली थी, जो 5 नवंबर से जो नोटिफिकेशन आने वाला था लगभग 2900 पोस्ट के ऊपर, वो अभी होल्ड पर कर दी गई है, वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है। वो क्यों कर दी गई है? क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू ही इस भर्ती को भी कंडक्ट करवाया जाए, तो उसके अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, एक हो जाएगी, इसलिए शायद एसएससी सीएचएसएल को भी इसके लिए होल्ड पर रख दिया गया हो। अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू इस भर्ती को करवाया जाता है तो इसके अंदर लगभग 40,000 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके अंदर आपको अब तक एसएससी सीएचएसएल में इतनी बड़ी भर्ती आपको नहीं देखने को मिली होगी जितनी बड़ी भर्ती आपको अभी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए। एसएससी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी निकल रही है, आपको इस साल जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, यानी कि 2023 में जो एग्जाम पे एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि 1 लाख पद ये हो गए। और उसके बाद जो एसएससी जीडी है उसके पद लगभग 45,000 पे वो भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है। उसके बाद सीएचएसएल आ जाएगी, सीजीएल है, सीपीओ है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली जा रही है एसएससी के थ्रू। तो एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे एसएससी की 1 या 2 साल से पिछले तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों का हो सकता है अब की बार सिलेक्शन वो ले लें। तो अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो जॉब प्रोफाइल होगी वो क्या रहने वाली है। तो जॉब प्रोफाइल के अंदर जैसे कि पोस्टमैन तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि पोस्टमैन का काम क्या है, जो डाक है वो घर घर बांटनी, वो पोस्टमैन का काम होता है। उसके बाद दूसरी आ जाती है मेल गार्ड की। तो मेल गार्ड के अंदर हमें उसका काम दोनों हो सकता है, या तो सिस्टम पे बैठ के भी वो काम करता है, या दूसरी जैसे कि जो छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, बड़े पोस्ट ऑफिस, छोटे पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ का काम देखना, ये भी मेल गार्ड का काम हो सकता है। तो इसके मेल गार्ड के मात्र 1445 पोस्ट है। उसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आएगी वो एमटीएस के पदों पर आएगी, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के होंगे। उसके ऊपर 37,539 पदों पर ये भर्ती। अभी तक देखो दोस्तों जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो मात्र इन 2 पोस्टों के ऊपर निकाला गया है। लगभग 60,000 पोस्टों के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो बहुत ही जल्द आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा जो 37,539 पोस्टों पर होने वाला है। इसके अंदर जो एमटीएस है, इसके अंदर अलग अलग काम दिए जाते हैं, जैसे कि किसी को छोटे पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाए, किसी की हेल्प करने किसी बाबू के साथ या मेल गार्ड के साथ, ऐसे। तो एमटीएस के अंदर अलग अलग वेरियस पोस्ट पर काम करवाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन को डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।